आज हम आपको एक ऐसे ही लड़के की कहानी बताने जा रहे हैं जो छोटी उम्र में ही अपने शहर का डॉन बना और एक गैंगवार में मारा गया। उम्र मात्र 20 साल, माथे पर तिलक, बिल्ली आंखों में सुरमा और कंधे पर गमछा। पढ़े लिखे माता पिता का बेटा था, लेकिन गलत सोच और संगत ने उसे मात्र 16 साल की उम्र में उस रास्ते पर उतार दिया जहां से आगे सिर्फ अंधकार ही अंधकार भरा था। 8 नवंबर 2000 को इस लड़के का जन्म मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के जीवाजीगंज के अब्दुलपुरा में हुआ। पिता ने बड़े प्यार से नाम रखा दुर्लभ, दुर्लभ कश्यप। उन्होंने सोचा मेरा बेटा बड़ा होकर सबसे अलग बनेगा। हुआ भी ऐसा ही, लेकिन अलग के मायने यहाँ कुछ और ही निकले। दुर्लभ के पिता पढ़े लिखे नौकरी पेशा इंसान थे और माँ उज्जैन के क्षीरसागर क्षेत्र में स्कूल टीचर थी। पिता मुंबई में नौकरी के बाद इंदौर शिफ्ट हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कहा गया कि दुर्लभ के माता पिता निजी समस्या के कारण अलग अलग रहते थे। दुर्लभ भी कभी माँ के साथ रहता तो कभी पिता के साथ रहता था। कहते दुर्लभ को बिल्लियों से बहुत प्यार था और वह बिल्ली पालने का शौकीन था। बिल्लियाँ पालने के शौक तक तो ठीक था, लेकिन उसकी जिंदगी में सबसे घटक मोड़ तब आया जब उसने बदमाशी का शौक पाल लिया। यह लड़का सोशल मीडिया की मदद से अपनी बदमाशी को बढ़ा रहा था। हथियारों के साथ अपनी फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड करना, अपनी बदमाशी के लिए सोशल मीडिया पर विज्ञापन डालना, यह सब इसके काम करने के तरीके थे। क्षेत्र के युवा इस लड़के के इन्हीं तरीकों से प्रभावित होने लगे और धीरे धीरे ऐसे ही लड़कों को इकट्ठा करके दुर्लभ ने बहुत ही छोटी उम्र में अपनी खुद की गैंग बना ली। इसी तरह दुर्लभ नाबालिग बदमाशों की गैंग तैयार कर देश का सबसे छोटा गैंगस्टर बना। वह इस बदमाशी को काम की तरह प्रमोट करता था। उसने अपने फेसबुक पर लिखा रखा था कि कुख्यात बदमाश, हत्यारा, पेशेवर अपराधी किसी भी विवाद के लिए संपर्क करे। अपनी बदमाशी को प्रमोट करने के लिए दुर्लभ ने सोशल मीडिया का भरपूर उपयोग किया। वो यही से सुपारी लेता था। उसकी उम्र में भले ही कम उम्र के लड़के थे, लेकिन वे सभी दुर्लभ से इतना प्रभावित थे कि उसने एक बार कहने पर किसी की जान लेने में भी संकोच न करते थे। दुर्लभ ने इसका भरपूर फायदा उठाया और इनसे आपराधिक काम करवाता रहा। दुर्लभ ने अपनी गैंग में लगभग 100 से ज़्यादा युवा लड़के जमा कर लिए थे। इन सभी की मदद से दुर्लभ ने रंगदारी, हफ्ता वसूली, लूटपाट जैसे आपराधिक कारनामों को अंजाम देता था। एक प्रोफेशनल गैंग की तरह दुर्लभ की गैंग का भी एक ड्रेस कोड था जो कि बिल्कुल अलग था। दुर्लभ के साथ साथ गैंग का हर एक मेंबर माथे पर टिक्का, आंखों में सुरमा और गले में काला कपड़ा पहनता था। कहते हैं दुर्लभ के इसी स्टाइल पर युवा लड़के उसके मुरीद थे। जिस उम्र में बच्चों को ये चिंता सता रही होती है कि वे कौन सा सब्जेक्ट ले जिससे कि उन्हें एक बेहतर भविष्य चुनने में आसानी हो, उस उम्र में एक शिक्षक माँ का ये बेटा अपराध की दुनिया में कदम रख चुका था। बाहर से चमकदार लगने वाली इस अपराध की दुनिया ने दुर्लभ को अपनी ओर आकर्षित कर लिया था और उसने 2 साल में ही उज्जैन में अपने नाम का दबदबा बना लिया था। अपराध की दुनिया में आगे बढ़ने के साथ साथ दुर्लभ की दुश्मनी और उसकी गैंग को लेकर पुलिस की सतर्कता भी बढ़ती जा रही थी। तत्कालीन एसीपी सचिन अतुलकर ने उस समय कश्यप गैंग का पर्दाफाश करते हुए दुर्लभ के 2 दर्जन से अधिक लड़कों को गिरफ्तार कर लिया था। दुर्लभ जैसे जैसे आपराधिक मामलों को अंजाम देता जा रहा था, वैसे वैसे उसके साथी जय जयकार कर रहे थे। उसे लायन ऑफ उज्जैन जैसा नाम मिला। अपराध की दुनिया में उसकी तेजी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 18 साल की उम्र तक उस पर 9 आपराधिक मामले दर्ज हो चुके थे। धीरे धीरे दुर्लभ पुलिस के लिए सिरदर्द बनता जा रहा था। आखिरकार अक्टूबर 2018 में दुर्लभ अपने 23 साथियों के साथ पुलिस के काबू में आ ही गया। एसीपी सचिन अतुलकर ने दुर्लभ को तब भी समझाया था कि उसने बहुत ही कम उम्र में बहुत से दुश्मनी मोल लिए। ऐसे में अगर जेल में ही रहे तो तभी सुरक्षित रह पाएगा। लेकिन एसीपी की यह सलाह दुर्लभ के काम न आई और वह जेल जाने के बाद भी अपनी गैंग चलाता था। कोरोना काल में दुर्लभ को जमानत मिल गई और वह जेल से बाहर आ गया। वह एसीपी की चेतावनी को भूलकर आज़ाद हवा में फिर से उड़ने लगा, लेकिन उसे पता नहीं था कि मौत उस पर निशाना साधे उसका इंतजार कर रही है। ये 6 सितंबर 2020 का दिन था। दुर्लभ अपने दोस्तों के साथ अपनी माँ के घर पर था। उसकी माँ ने सभी के लिए दाल बाटी बनाई थी। दुर्लभ ने सभी दोस्तों के साथ खाना खाया और साथियों के साथ सिगरेट पीने के लिए एक दुकान पर चला गया। उसे तब तक अंदाजा भी नहीं था कि वह खुद से ही मौत की तरफ कदम बढ़ा रहा है। उस सिगरेट की दुकान पर पहले से ही शाहनवाज अपनी गैंग के साथ मौजूद था। शाहनवाज दुर्लभ के दुश्मनों में से एक था। रात के करीब 2 बज रहे थे। इसी दौरान हेवलवाड़ी क्षेत्र में दुर्लभ की गैंग और शाहनवाज की गैंग के बीच गैंगवार छिड़ गई। दुर्लभ अपने चंद दोस्तों के साथ था और वही शाहनवाज की ओर से बहुत सारे लोग थे।
पुरानी रंजिश के कारण शुरू हुई गैंगवार में दुर्लभ कश्यप की हत्या हो गई। बताया जाता है कि जब दुर्लभ कश्यप हेवलवाड़ी में मौजूद एक चाय की दुकान पर चाय पी रहा था, तभी गैंगवार में शाहनवाज और शादाब द्वारा कश्यप पर चाकू से कई वार किए गए और इस तरह मात्र 20 साल की उम्र में दुर्लभ का वही अंजाम हुआ जो अपराध की दुनिया में उतरने वाले अधिकतर लोगों का होता है। दुर्लभ की मां उसकी मौत का सदमा बर्दाश्त न कर सकी और 7 महीने बाद उन्होंने भी इस दुनिया को अलविदा कर दिया। दुर्लभ कश्यप अपने आसपास के युवाओं के बीच इतना प्रसिद्ध था कि लोग उसे लायन ऑफ उज्जैन कहते थे। आज भी उसके नाम पर उज्जैन में गैंग चल रही है। इतना ही नहीं, दुर्लभ कश्यप के जीवन पर एक फिल्म भी बन रही है जिसकी अनाउंसमेंट हाल ही में की गई। इस फिल्म में दुर्लभ का किरदार निभाने नजर आएंगे पंजाब फिल्मों के अभिनेता जय रंधावा।